इन दोनों पूरे देश में H3N2 को लेकर घबराहट है, लोग परेशान हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से कि बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है और देश में इन्फ्लुएंजा के सब टाइप H3N2 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी तमाम राज्यों को इस वायरस से निपटने के लिए अस्पतालों में पुख्ता तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। नीति आयोग ने भी राज्यों को अस्पतालों में मैन पावर के साथ ही गंभीर मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की हिदायत दी, अलग अलग वार्ड्स बनाने की हिदायत दी गई है। और इसी बीच H3N2 वायरस के कोविड जैसे लक्षणों ने भी लोगों को चिंतित कर दिया। हालांकि डॉक्टर्स ने इस पर बहुत सी बातें अपनी तरफ से कही हैं। खबरें अभी तक की टीम ने राजधानी दिल्ली के तिलक नगर लैब में जाकर वायरस की टेस्टिंग के बारे में जानने की कोशिश की कि किस तरह से टेस्टिंग की जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है इस वायरस को लेकर। ये देखिए रिपोर्ट देखिए। H3N2 वायरस को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। पूरे देश में जिस तरीके से लगातार समीक्षा बैठकें चल रही हैं, इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली की लैब में मौजूद हैं। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं कि दिल्ली सरकार कितना गंभीर इस वायरस को लेकर है, कितनी सख्ती दिल्ली में देखने को मिल रही है, क्या क्या जानकारियां दिल्ली सरकार जुटाती हुई नजर आ रही है। एक लैब में पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि जो शुरुआती लक्षण हैं इस वायरस के, वो पूरी तरीके से यहाँ पर हॉस्पिटल्स में दर्शाया गया है कि जो लोग यहाँ पर आए किस तरीके से, चाहे उनको बुखार की बात करें, गले में खराश की बात करें, तमाम जो सिम्टम है इस वायरस के उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। अंदर किस तरीके की टेस्टिंग चल रही है पूरी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि दिल्ली सरकार की हम बात करें और केंद्र सरकार की बात करें काफ़ी ज़्यादा गंभीर यहाँ पर नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि जो ये लैब है यहाँ पर पूरी तरीके से जो टेस्टिंग है वायरस को लेकर, H3N2 जो वायरस है जिसको लेकर केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट नज़र आ रही है। लगातार स्वास्थ्य विभाग मीटिंगें कर रहा है राज्यों के साथ। हमारे साथ जो लैब के डायरेक्टर हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, जो ये वायरस है कितना घातक है, कितना खतरनाक है, लोग बाग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, क्या मैसेज आप देने की कोशिश? हाँ बिल्कुल, देखिए पहले तो एक मैसेज देना चाहूँगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है उस तरह से। और वायरस की अगर हम बात करें तो ये नया वायरस नहीं है। अगर हम इन्फ्लुएंज़ा की बात करें, इन्फ्लुएंज़ा सीजनल वायरस है जो हमेशा हर सीज़न के अंदर आता रहता है। कोरोना से पहले भी हम देखते थे इसके केसेस, बट अभी थोड़े केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है। इन्फ्लुएंज़ा ए बेसिकली एक सांस संबंधित वायरस है। जैसे कोरोना भी सांस संबंधित था, ये भी हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अफेक्ट करता है। कोरोना जैसे संक्रामक था उस तरह से ये भी संक्रामक है। वायरल डिजीज़ संक्रामक होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती है। बाकी इसमें ये ज़रूर देखा जा रहा है कि लक्षण पेशेंट्स के थोड़े ज़्यादा दिन तक चल रहे हैं। अगर हम देखें कि बुखार है तो थोड़े लंबे समय तक चल रहा है। पेशेंट रिकवर होने के बाद भी अगर हम देखें तो उसकी खांसी थोड़े लंबे समय तक खींच रही है। इन्फ्लुएंज़ा ए हम कहते हैं इसको, इन्फ्लुएंज़ा ए के टाइप हैं, जैसे एक H1N1 जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते थे और जिसके हमने केसेस पहले काफ़ी ज़्यादा देखते थे स्वाइन फ्लू के, पर इस बार स्वाइन फ्लू के केसेस नहीं देखे गए। इन्फ्लुएंज़ा ए का ही एक और प्रकार है, जैसे हम कोरोना में देखते थे ना डिफरेंट प्रकार के म्यूटेशंस होते थे, तो उसी का ये दूसरा सब टाइप है जिसको H3N2 कहते हैं। इन्फ्लुएंज़ा ही है, सीजनल वायरस ही है, बट इसके केसेस देखे गए हैं। बट जी, इसके शुरुआती लक्षण क्या है सर? लोग जानना चाह रहे हैं, आप एक्सपर्ट भी हैं, इस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं, जो आपकी लैब है इसमें टेस्टिंग हो रही है, किस किस तरह की आप टेस्टिंग कर रहे हैं और शुरुआती लक्षण क्या है सर? हाँ देखिए, लक्षणों की अगर हम बात करें तो लक्षण उसी तरह के जो आम हमें वायरल में होते हैं, जिसमें मेन लक्षण बुखार का आना, इसके अलावा आपको खांसी होना और बॉडी में पेन रहना, मसल्स के अंदर पेन रहना, ये ज़्यादातर सिम्टम है। और साथ के साथ कईयों को पेट संबंधित प्रॉब्लम भी, वॉमिटिंग आना, लूज मोशन, वो भी इसमें काफ़ी देखे गए हैं। बट इसमें एक चीज़ जानना ये ज़रूरी है कि कई बार लोग एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर देते हैं किसी भी तरह के लक्षण। वायरल के अंदर एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता, तो इसमें हम दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि अगर आपको लक्षण है तो अपनी जाँच कराएँ, अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि आप किसी भी तरह की वायरल डिजीज़ से इन्फेक्टेड हैं कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से जो टेस्टिंग होने के बाद जो सैंपल्स हैं वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो कागजी कार्रवाई की हम बात करें, क्योंकि 4 घंटे के अंदर इस वायरस की रिपोर्ट आती है, पर पूरी तरीके से हम बात करें, आप देख सकते हैं जो मशीनरी है यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर खबरें अभी तक की टीम पहुँची है। आप देख सकते हैं कि जो H3N2 वायरस है उसको लेकर यहाँ पर सैम्पलिंग की गई
है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सैंपलिंग कलेक्ट करने के बाद उनको 4 घंटे के बाद रिपोर्ट दी जाएगी। पर जिस तरीके से जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो लक्षण है, शुरुआती लक्षण है, तो आप ज़रूर टेस्ट करवाइए और टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आती है उस हिसाब से आपका इलाज किया जाएगा। राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।